श्री सुदामा जी बोले, अरे सुशीला, मैं इसलिए भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं जाता, यदि जाऊंगा तो लोग ये कहेंगे जरूर कुछ मांगने गया होगा। सुशीला जी बोली, आप जैसा महात्मा ज्ञानी पुरुष लोगों की बात सुनता है? हे भगवान, संसार दुनिया तो कुछ न कुछ कहती ही रहेगी, दुनिया चुप होने वाली नहीं है। हमारे पूज्य पिताश्री एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया करते थे। एक पिता और पुत्र व्यापार करने के लिए दूसरे देश जा रहे थे, दूसरे शहर जा रहे थे। वो जमाना था जब घोड़ों पर, गाढ़ों पर, बैलगाड़ों पर लाद करके सामान को चलते थे लोग। व्यापारी हैं इसलिए इनके पास में घोड़ा है। दोनों पिता पुत्र व्यापार करने के लिए घर से निकले, घोड़ा पास में है। अब जाने हैं लंबी दूरी पर तो सामान भी रहा ही होगा। तब महाराज दोनों ने क्या किया, घोड़े के ऊपर सामान रख दिया और दोनों घोड़े को पकड़ करके पैदल पैदल चल रहे थे। अपने गांव से निकल करके दूसरे गांव में पहुंचे। लोगों ने देखा, कहने लगे, अरे भैया देखो तो कैसा जमाना आ गया, लोग ऐसे मूर्ख पैदा हो गए संसार में कि वाहन पास में है फिर भी पैदल जा रहे हैं। पिता पुत्र को सुनकर के बड़ा बुरा लगा। दोनों महाराज गांव से बाहर निकल करके घोड़े के ऊपर दोनों बैठ गए। दोनों बैठ करके चले, एक गांव से पार होते दूसरे गांव में पहुंचे। तब महाराज लोगों ने देखा और कहने लगे, हे भगवान, अब तो लोगों के मन में दया रही ही नहीं है। हाय रे हाय, देखो तो सही कैसी गर्मी पड़ रही है, और ऐसी भरी भयंकर गर्मी में देखो तो ये दो एक घोड़े पर लद गए हैं। भले ही घोड़ा है पर है तो जीव, प्राण तो उसमें भी है। इन लोगों को दया नहीं आती। बेटा बोला, पिताजी देखो, हम दोनों बैठकर चलें ये ठीक नहीं है, वास्तव में घोड़ा भी थकता होगा। ऐसा करो, आप घोड़े पर बैठ करके चलो, मैं पैदल चलूंगा। पिताजी बोले, ठीक है बेटा। सामान को और पिताजी को घोड़े पर रख दिया। घोड़े पर पिताजी बैठ गए। अब महाराज फिर आगे बढ़े। फिर 2-4 गांव पार करके आगे जब पहुंचे किसी गांव में, लोगों ने देखा, कहने लगे, अरे भैया देखो तो सही, लोग अर्थी में पैर लटके रहते हैं लेकिन इनकी जीने की इच्छा खत्म नहीं होती। देखो तो जवान बेटा ऐसी भयंकर गर्मी में धूप में पैदल चल रहा है और इस बूढ़े को शर्म नहीं आती। अरे मर भी जाएगा तो कौन सा कसार का धक्का लगेगा, शर्म नहीं आ रही इसको जीने की। देखो कैसी तमन्ना है। अभी यदि बेटे को जवान को कुछ हो गया तो क्या करेगा, रोता ही रह जाएगा। लेकिन भैया किसी को कुछ कहने का जमाना नहीं है, अब धर्म नहीं है किसी को कुछ कहने का। बाप को बड़ी लज्जा आई बेचारे को। गांव से निकलने के बाद पिताजी बोले, बेटा देख अब बहुत देर हो गई तुझे चलते चलते, तू पैदल चल रहा था और मैं बहुत देर से घोड़े पर चल रहा था। बेटा ऐसा कर, अब मैं थोड़ी देर पैदल चलता हूं, थोड़ी देर तू बैठ जा। पिताजी की आज्ञा, बेटा टाले कैसे। बोले ठीक है पिताजी, अब आप थोड़ी देर चलिए, मैं बैठ जाता हूं। अब महाराज बेटा बैठ गया। फिर आगे चले, गांव आया कोई, लोगों ने देखा, कहने लगे, अरे भैया अब तो सांच ही कलयुग आयो। अभी तक तो सुनते थे कलयुग आ गया, लेकिन अब तो देखो आंखों से देखने को मिल रहा है कलयुग कैसा आया। लोगों के मन में अपने माता पिता के प्रति भी जरा भी सेवा की भावना नहीं रही। देखो तो सही है, जवान बेटा घोड़े पर चढ़ करके चल रहा है और बेचारा बूढ़ा बाप पैदल पैदल जा रहा है। ऐसे शर्म नहीं आती, डूब करके मर जाना चाहिए ऐसी संतान को। समझने जैसी बात यह है, आप लोग विचार करके बताइएगा कि कौन सा रास्ता इन पिता पुत्र के पास में बचा था जिसे अब ये अपने जीवन में लागू करते।
घोड़ा खाली चल रहा था सामान लेकर के, तब भी दुनिया कुछ कहती थी। पिता पुत्र दोनों बैठ गए तब भी जमाना कुछ कहता है। अकेला पिता बैठ कर के चलने लगा तब भी दुनिया कुछ कह रही है, और अकेला पुत्र जा रहा है तब भी दुनिया कुछ कहती है। दुनिया का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तेरी शरण में आया हूँ, ओ प्रभु तेरी शरण